आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहाँ प्रयोग हो जाती है त्रिकोणमिति। छोटे छोटे प्रयोग दे रखे हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं त्रिकोणमिति को, इसके बारे में है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से पहले एक बात समझ लो कि हम इस त्रिभुज को बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, अब तो कोई ज़रूरत ना है। कौन सा त्रिभुज है ये? कौन सा त्रिभुज है? बोलो है? कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण। समकोण त्रिभुज। जिस समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में यदि इसके नाम दे दिए जाएं तो इसे क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। सही है। इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ज़्यादातर ये समकोणी त्रिभुज यूज में होते हैं। समझ में आई ना? अब इसका एक कोण है ये। अब तुम कोण जान लो। सही है। इसको हम मान ले रहे हैं थीटा। अभी तक हम जितने भी त्रिभुज थे उन त्रिभुज में दो चीज़ें हमको पता थी और तीसरी चीज़ हम ज्ञात कर लेते। किससे ज्ञात कर लेते बताओ? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते तीसरी। और जब तीसरी निकाल लेते फिर तो चाहे साइन पूछो, कॉस पूछो, चाहे टेन पूछो, चाहे कोट पूछो, सेक पूछो, कॉसेक पूछो, कुछ भी पूछ लो 6 में से 6। बोलो समझ में आ रही है ना? अभी तक तो ये वाली कंडीशन ही कि कोई दो भुजाएं दे देते, तीसरी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते और फिर 6 के 6 अनुपातों में से कोई सा अनुपात पूछ ले या सब पूछ लो। अब ये हमारा आधार है और हम यहाँ से अपनी आँख रख के इसी पॉइंट को देख रहे हैं तो कोण बनेगा 0। क्या? 0 भैया, बिल्कुल ठीक। अगर मान के चलो हमारी आँख यहीं है और कोई पॉइंट यहाँ है, हम यहाँ देख रहे हैं, मान को एक चिड़िया उड़ रही है तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो कोण क्या बनता है? कोण ये बनता है कि जो तुम्हारा आधार है वो वहाँ से और जिस वस्तु को तुम देख रहे हो वहाँ तक, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं कोण। सही है ना? अब मान के चलो यहाँ ना आए कोई चिड़िया, यहाँ पे है कोई चिड़िया, तो हम जो कोण बनेगा वो ये बनेगा इतना। सही है। अब यदि कोई कोण यहाँ, कोई चिड़िया यहाँ है तो कोण बनेगा जे। तो समझो ध्यान से, जे दोनों लाइनों के बीच जितना गैप बढ़ेगा कोण का मान उतना ही बढ़ेगा। एक समय यहाँ आएगा बिल्कुल सीध में आ जाएगा तो वो कोण होगा 90 का। सही है। उसके बाद में जब कोण, एक कोई वस्तु यहाँ भी हो सकती है, फिर यहाँ भी हो सकती है, एक वस्तु यहाँ भी हो सकती है भैया, आँख यहाँ है और इधर को भी देख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा पूरा वो 180 का बनेगा। भैया यहाँ से चले, पहले ये पॉइंट देखा, फिर यहाँ से ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ है चिड़िया, तो मतलब ये वाली लाइन जो है, जो अपने यहाँ खड़े कर रहे हैं वो यहाँ है जे, इसको कहते हैं पूरी 180। अगर कोई चिड़िया यहाँ है तो कोण बनेगा जे वाला, तो इतना तो 90 होगा, जे 90 से ज़्यादा होगा जे। सही है। जे क्या है? कोण। तो हम जहाँ से देख रहे हैं जे आधार है हमारा। क्या है? आधार। और जिस वस्तु को देख रहे हैं उन वस्तु के बीच के जे कोण जो है जे, अगर आधार से देख रहे हैं हम, आधार से, तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। चलो अब दूसरी कंडीशन और समझ लें। अब इस बार ये खंबा है और खंबे पे, या खंबा मत मानो, जो मान लो मीनार मान लो कोई, या मकान मान लो,
और मकान की छत पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सही है। अब समझो ध्यान से, जब छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ कोई सड़क पर, भैया जो मीनार, जो सड़क कहीं ना कहीं तो बनी होगी ज़मीन पे, यहाँ कहूँ ज़मीन पे ही तो बनी होगी जो मीनार, और इसी मीनार की जड़ तो ये है, लेकिन छत पे से देखता है कि यार यहाँ तो कोई कार जा रही है, यहाँ जे जा सकती है कार। अब बताओ किधर से देख रहा है वो, कहाँ से देख रहा है, यहाँ से ही तो देख रहा है। तो कोण कौन सा बनेगा, जे वाला नहीं। इस कोण, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा, ठीक सही है, देखेगा, तो कोण देखो ध्यान से सुनो, इसके लिए आधार कहाँ है भैया, यहाँ से देखो, यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो एक तो आधार जे है, और एक, अब मान के चलो यहाँ चिड़िया को देख रहा हो तो एक जे है, तो देख लेगा ये यहाँ से लेके इतना गैप है इसमें है, तो इसके इस कोण के लिए ये वाला आधार है। लेकिन इस वाले कोण के लिए क्या है आधार, कुछ ये तो हवा में है, तो हम एक काल्पनिक आधार मान लेते हैं कि भैया देखो हमारा आधार जे है, समझ में आई ना बात। और जब जे आधार है, जे हम मान के चलो यहाँ हमारी ज़मीन होती, तो हम यहाँ देख रहे हैं जब कार को, तो इस वाले यहाँ से ज़मीन से इतना गैप है, तो यानी कोण जो बना वो जे नहीं बना, ये बना, ये इसको कहते हैं क्या, अवनमन कोण। ध्यान रखियो, अवनमन कोण हम इसको नहीं कहेंगे। आ गई समझ में ना बात है, कहीं हम इसको ही कहते हैं अवनमन कोण, सही है। कोण अवनमन वाला जे नहीं होगा, ये होगा ये, सही है। अब देखो, जे हमारी वास्तविक में ज़मीन, अगर इधर से देख रहे हैं इधर को, तो कोण हमारा जे वाला बनेगा, तो ज़मीन हमारी ये असली वाली हो गई भाई। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यूँ करके उठा रहे हैं यहाँ तक नज़र हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं तो हमने एक काल्पनिक ज़मीन मान ली, मतलब है नहीं, मान ली, समझ गए। जैसे कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन मान लेते हैं, तो है नहीं, मान ली गई भैया जे हमारा आधार है, काल्पनिक है जे आधार। और जब यहाँ जे आधार है, तो यहाँ से जब जे वाला पॉइंट देखेंगे, यहाँ से बैठ के जे वाला पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना गैप है, इतना गैप है, तो जे ही कोण बनेगा, जे ही अवनमन कोण होगा। जे अवनमन कोण समझ लो, उन बस त्रिकोणमिति में इसको इधर से उन्नयन कोण कहते हैं, और इसको अवनमन कोण कहते हैं। इनको तो ये अंकित, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब ध्यान दो, एक बात बताओ तुम हमें, यदि अवनमन कोण किसी भी त्रिभुज में, मान के चलो भाई जे उन्नयन कोण है, और जे वाली काल्पनिक मान ली, जे किसी त्रिभुज में यदि अवनमन कोण 70 है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, जे पूछ रहे हैं हम, बताओ। किसी त्रिभुज में यदि अवनमन कोण 70 है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, कितना होगा बोलो, कितना हो सकता है, नहीं पता। देखो, यदि किसी त्रिभुज में अवनमन कोण 70 है, तो उसका उन्नयन कोण भी 70 होगा। अब कारण जान लो, क्यों जान लो। 70 यूँ होगा कि एक आधार तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है, एक आधार ये मान लिया तुमने, एक आधार काल्पनिक ये मान लिया, तो भैया माना होगा, तो माना तो बिल्कुल सीधा होगा तुमने भाई, ज़मीन की तरह, जैसे ज़मीन है हमारी वैसे ही तो मानो होगा कि भाई जे वाला आधार है हमारा। अब जब ज़मीन ये है, जे हमारा आधार है, दोनों ही आधार है ना, तो ये देखियो, जब जे ज़मीन, जे इस वाला ये वाले आधार और ये वाला आधार समांतर नहीं होगा, क्या वो आधार मानेंगे तो ऐसे मानेंगे नौ करके, बोले चलो यहाँ तो ज़्यादा दूरी है, यहाँ कम दूरी है, यहाँ और कम दूरी है, दो रेखाओं के बीच में समांतर मतलब अगर आधार मानेंगे तो सीधे ही तो मानेंगे, सीधा बोलो। तो जे सीधा है, जे भी सीधा है, यानी इनके बीच की दूरी समान ना होगी, इन दोनों लाइनों के, जे वाला आधार और जे वाले आधार की होगी ना। जब दूरी समान होगी तो ये समांतर रेखाएं भी तो मान सकते हैं ना, बोलो, समांतर रेखा कह सकते हैं इनसे। अब देखो, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाएं हैं ये, कोई तिर्यक रेखा काटे, तो इसमें जेड बन जाता है, और जेड का यदि जे वाला 70 है, तो जे वाला ऑटोमेटिक 70 होगा। क्यों,
क्योंकि कौन से कोण होते हैं ये एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। इस वजह से यदि जे 70 है तो जे 70 होगा, जे 90 है तो जे 90 होगा, जे 80 है तो जे 80 होगा। समझ में आई ना बात? आगे चलें, आगे बढ़ें। त्रिभुज का ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, कभी कभी सवाल में वो उन्नयन कोण देगा ही नहीं, तो वो यूँ कहेगा कि इसका अवनवन कोण 85 है, तो अवनवन कोण 85 है, इसका मतलब हमें जे वाला कोण 85 है। अब आगे ना समझ में? ठीक है, भला से अवनवन दे, लेकिन तब फिर तुम अवनवन से उन्नयन निकाल लोगे, क्योंकि बराबर होता है वो। आगे बढ़े, अब बोलो। चलो, देखो अब अभी तक हमने, फिर से बता रहे हैं हम तुम्हें, अभी तक जितने भी त्रिभुज हैं उनमें ये लंब है, ये कर्ण है, आधार है, और ये कर्ण है। इन तीनों भुजाओं में कोई दो, एक जे दे देते और एक जे दे देते और जे पूछ लेते, तो हम पाइथागोरस से निकाल देते ना, बोलो, निकाल देते पाइथागोरस से। अब क्या देगा वो? कोई त्रिभुज में केवल ये कोण देगा, मान के चलो 30 अंश, सही है, 30 अंश, और केवल ये वाली भुजा देगा बस एक, कौन सी? और इन दोनों में से चाहे तो वो ये पूछ लेगा, चाहे वो ये। बात को ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी तक हमें दो भुजाएं पता थी तो तीसरी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते, लेकिन अब हमें एक कोण दे दिया और दोनों भुजाओं, तीनों भुजाओं में से एक भुजा दे दी, चाहे तो जे, चाहे ये, चाहे ये, तो हमको ये वाली भुजाएं, दोनों शेष भुजाएं पूछ सकता है। अब तुम सोच के देखो, क्या हमारी इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी? बोलो, करेगी ना करेगी? पाइथागोरस काम करेगी ना करेगी? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लो तुम, केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपाती काम में आते हैं। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद होगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, ये तो हमने लिखवा दें हैं। तीसरा लंब बटे आधार, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कैसे निकलेंगे। यदि वो ये वाली भुजा देके और ये वाली पूछे, तो तुमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जो लंब और कर्ण आता हो। तो हम इन तीनों में से लगाएंगे साइन थीटा। कौन से लगाएंगे? साइन थीटा। लेकिन थीटा को मान तो हमें दे रखा है 30, तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा ना, होगा। तो हमसे अगर मान लो जे वाली दे रखी है, जे पूछिए, तो हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो, तो हमने साइन थीटा ढूंढ लो, सही है। लेकिन थीटा का मान तो दे रखा है कितना? 30, और लंब का मान तो दिया है 3, और कर्ण रह गया, कर्ण पूछा। तो बताइए साइन 30 का मान तो हमें पता है 1/2, 3/k, के को इधर ले जाओ, के मतलब कर्ण, के बराबर 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 गुणा 2, कर्ण आ जाएगा 6। बोलो, समझ आई ना बात है? एग्जाम्पल में समझ गई। अब वो कह रहे हैं हम कर्ण तो पूछेंगे ही ना, हम तो 3 देके जो आधार पूछेंगे, आधार। तो ऐसा अनुपात ढूंढो जिसमें लंब और आधार आता हो, लंब और आधार आता हो। तो इस बार हम क्या लिखेंगे? 10। क्या लिखेंगे? बोलो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये वाली बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो अब थीटा का मान तो हमें पता है 30, वो देगा, मैंने कही एक कोण देगा और एक भुजा देगा, बाकी की दोनों पूछ लेगा। तो इसमें पाइथागोरस काम ना करेगी, तो क्या काम करेंगे? जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और ये वाला कॉन्सेप्ट। 30, लंब कितना है? 3, और आधार, आधार कुछ ना है, आधार पूछा है। तो 10 30 का मान √3, 1/√3 है, और बराबर 3 आधार। अब आधार को इधर ले जाओ, तो √3 काय में चले जाएंगे? गुणा में 3 लो भैया, आधार निकल गया 3 बोलो, समझ में आ गई ना? बोलो। अब वो ये ना दे के ये दे दे और ये पूछ ले,
तो हम ऐसा ढूंढेंगे जो लंब और आधार में काम चले। अभी टेन लिखा रहा हूं, अगर वो ये देखे ये पूछ ले तो हम आधार और कर्ण की बात करेंगे, केवल आधार और कर्ण काय में है, कोस में। तो समझ गए, यदि एक कोण और एक भुजा दे रखी है तो पाइथागोरस फेल। फिर कौन सी से निकालेंगे, जिस इसी विधि से निकालेंगे, कोण का प्रयोग करके, ठीक है। और कौन काम करेगा, ये वाले 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ही काम कर जाएंगे, कभी जे करेगा काम, कभी जे करेगा काम, कभी जे करेगा काम। बस समझ में आई, आगे बढ़े अब है। तो एक्सरसाइज पे लाओ किताब दो।